नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो हार्ट अटैक से संबंधित ले रहा हूँ। अभी कल ही मैंने न्यूज़ में देखा कि एक बहुत ही अच्छा एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, जिसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, और बड़ा दुख हुआ सुन करके। और लाखों करोड़ों उसकी फैन फॉलोइंग थी इंडिया के अंदर, और बहुत ही अच्छा एक्टर था वो, बहुत ही स्मार्ट पर्सनैलिटी थी उस लड़के की, और इतनी छोटी सी आयु में वो अपने परिवार को छोड़ करके चला गया। दोस्तों, अब दिक्कत की बात यह है कि ये खतरा और कितने युवाओं पर भारत में है। कल न्यूज़ में एक रिसर्च बताई जा रही थी कि भारत के 70% लोग जो हैं वो जो है हार्ट अटैक के रिस्क से गुजर रहे हैं। वो हार्ट अटैक के रिस्क पर हैं, भारत के 70% लोग। कितना बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। अब ये जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जो भारत का जो खान पान है वो बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ की हवा पानी जलवायु बहुत अच्छा नहीं है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ पे ड्रिंक्स बहुत करते हैं, स्मोकिंग बहुत करते हैं। तो बहुत सारे इस प्रकार के जो फैक्टर्स हैं वो रिसर्चर्स ने बताए हैं, जिसके कारण जो है भारत की 70% आबादी जो है वो हार्ट अटैक के रिस्क से बहुत नज़दीक है। तो अब आप समझ लो कि आप उस 70% में हो या उस 30% में हो। दोस्तों, उनकी रिसर्च जो भी कहती हो, पर मेरी रिसर्च ये कहती है कि भारत में 95% लोग जो हैं वो हार्ट अटैक के रिस्क के बहुत पास जीते हैं। 95%, क्योंकि यहाँ के लोगों को अपनी फिटनेस के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ भोजन संतुलित करना, योग आसन प्राणायाम करना ही फिटनेस का सबसे बड़ा कारण होता है, और इसी से जो है हमारी बॉडी फिट रह सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग अपनी मूल प्रकृति में नहीं जिएंगे वो ना सिर्फ हार्ट अटैक बल्कि लाखों ऐसी बीमारियां हैं जिनके संपर्क में आने के उनके चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मूल प्रकृति क्या है, व्हाट इज आवर ट्रू नेचर, हम हैं कौन, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हम हैं कौन। हम अपने आप को ये बॉडी मानते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ध्यान और अध्यात्म, इन सारी चीज़ों के रहस्यों को कहीं दबा छुपा दिया गया। मैं दोस्तों बहुत हैरान होता हूँ कि भारत जैसे देश में, जहाँ पे लाखों करोड़ों मंदिर हैं, इतने गुरुद्वारे हैं, इतनी धार्मिक संस्थाएं हैं, इतने ऋषि मुनियों का देश, इतने ज्ञानवान लोगों का ये देश, और यहाँ पर इतनी बड़ी स्पिरिचुअल साइंस जो है आज मात्र 0.111% लोगों को भी नहीं पता, जिसके कारण जो है इतनी दुनिया में त्रासदी मची हुई है, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतने बाढ़ भूकंप तूफान आ रहे हैं, और इंसान समझ नहीं पा रहा। इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी मीडिया में बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर कोई एक इंसान ऐसी बात नहीं करता कि इस दुनिया को स्वर्ग कैसे बनाया जाए। आप देखो, हर जगह पे तबाही मची हुई है, त्राही मची हुई है। इंसान इतनी बुरी तरह दुखी क्यों है? जानवरों से भी बदतर इंसान का जीवन हो चुका है। आज आप चिड़िया कबूतरों को भी देखोगे तो वो हमसे लाख गुना ज्यादा आनंदित जीवन जी रहे हैं, और हम अपने आप को दिमाग वाला व्यक्ति कहते हैं। सोचो, क्या हम दिमाग वाले हैं या वो जानवर हमसे बेटर है? आप सोच के देखो कि कहाँ हमने कितनी बड़ी चीज अपने अंदर से कुछ मिस कर दी है। कोई बहुत बड़ी चीज हमसे मिस हो चुकी है, जिसके कारण हमारा जो जीवन है पूरी तरह से दुखी हो चुका है, पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुका है। हम लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से किसी तरीके से बाहर नहीं आ पा रहे। एंग्जाइटी हो रही है लोगों को, डिप्रेशन हो रहा है, तनाव हो रहा है, लोग टेंशन के कारण सुसाइड कर रहे हैं, कुछ भी करने को लोग आतंकवादी बनने को तैयार हो चुके हैं, धर्म के नाम पर गले काटे जा रहे हैं। सोचो कि कहाँ मिस्टेक है। एक अच्छा भला इंसान अपने होशो हवास में अपने आप को फांसी लगा लेता है, और वो ये कारण लिख के जाता है कि मैं जिंदगी से खुश नहीं था, मैंने जो जिंदगी से मुझे उम्मीदें थी वो मुझे नहीं मिली, और कोई कारण नहीं, किसी फांसी लगाने का कोई कारण तक जो है वो स्पष्ट करके नहीं जाता कि इस वजह से मैं फांसी लगा रहा हूँ। और जिन माँ बाप ने उसको 25-30 साल तक पाला पोषा, उसका इतना बड़ा उसको बनाया, और वो व्यक्ति अपने आप को फांसी लगा करके चला जाता है। सोचो कहाँ मिस्टेक हो रही है। सोचो दोस्तों, कितनी बड़ी मिस्टेक में इंसान जी रहा है। और ये हार्ट अटैक, शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, ये जितनी भी बॉडी के अंदर जो ऐसी बीमारियां आती हैं जिसके बारे में
कभी इंसान ने कल्पना नहीं की होती, और जब अचानक से उस व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी लगती है तो एकदम से वो झटका खा जाता है, एकदम से उसको शॉक लगता है कि ये मुझे कैसे हो गई। कभी दोस्तों सोच कर देखना, जिस व्यक्ति को डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर है और आप 2 महीने से 3 महीने से ज़्यादा आप नहीं जी पाएंगे, सोचो उस व्यक्ति के माँ बाप पर और उस व्यक्ति के स्वयं पर क्या बीतती होगी जिस दिन उसको ऐसी खबर मिलती होगी। किसी को पता चलता है कि अब आपको पूरी उम्र जो है डायलिसिस पे रहना पड़ेगा। आप सोचो कि ये बीमारियां हमारे शरीर में कहाँ से आती हैं और क्यों आती हैं, और इसको हमें समझना पड़ेगा या नहीं समझना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरह से हेल्दी है, रोज वो पूरी योगा करता है, जॉगिंग करता है, बिल्कुल फैट फ्री खाना खाता है, उसके बावजूद भी उसको हार्ट अटैक कैसे आ जाता है। ये जो लड़का कल गया सिद्धार्थ, ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि इतना फिट मॉडल, आप उसकी बॉडी की शेप देखेंगे, जितने देर वो एक दिन में वर्कआउट करता था उतना वर्कआउट आप एक साल में भी नहीं करते होंगे। 6-6, 8-8 घंटे ये लोग जिम में वर्कआउट करते हैं, रोज 8-8, 10-10, 15-15 किलोमीटर की जॉगिंग करते हैं। इनकी जो डाइट होती है, एक एक चीज अपने ये डाइटिशियन से पूछ कर खाते हैं, हर एक चीज ये तोल कर खाते हैं, बजाय उसके भी उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ। अब आप इसका कारण बताएं कि क्या कारण हो सकता है। जो अध्यात्म को समझने वाले लोग हैं वो इस बात को बहुत गहराई से जानते हैं कि जो हार्ट चक्र होता है हमारा, अनाहत चक्र जिसको बोलते हैं, जब ये बंद हो जाता है तो व्यक्ति का दिल धड़कना बंद हो जाता है। इस चक्र से हमारे हार्ट का और हमारे और भी इस पोर्शन में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, जो हमारी चेस्ट का एरिया होता है, यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं, हमारा हार्ट होता है, और हमारी जो अंदर की जितनी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जितनी भी यहाँ की जो नसें होती हैं जो वर्क करती हैं, उसको जो ऊर्जा प्रदान करने वाला जो चक्र होता है वो हमारा अनाहत चक्र होता है, हमारा हार्ट सेंटर होता है। हार्ट सेंटर आगे भी होता है और पीछे भी होता है, बैक साइड से भी होता है। और सेम हार्ट चक्र की तरह हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और हर चक्र का अलग अलग काम होता है। जैसे कि हमारा सहस्त्रार और हमारा जो आज्ञा चक्र है, हमारा ब्रेन का पूरा सिस्टम जो है इसी चक्रों से कनेक्ट होता है। जिसका जितना ज्यादा सहस्त्रार जागृत हो जाएगा वो उतना ही दुनिया के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। वो ब्रह्मांड से वो सारे ज्ञान डाउनलोड कर लेगा, अपने आप उसको पता चलता जाएगा कि क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना। ब्रह्मांड ऐसी चीज है जो अपने आप इंसान को सारा कुछ बताता है, अंदर से ही उसको हर एक चीज का बोध हो जाता है। धीरे धीरे ये जो है हमारी सुपर नेचुरल चीजों को एक्टिवेट करना शुरू करती हैं चीजें। हमें कोई प्रश्न करता है, हमें पता ही नहीं होता कि हम उसका उत्तर कहाँ से दे रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो सहस्त्रार चक्र है बहुत ज्यादा जागृत हो चुका है। हमें हर प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन अपने आप मिलना शुरू हो जाता है तो ये चक्र जो है सुपर नेचुरल चीजें हमें देते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारा थ्रोट चक्र होता है जो हमारा विशुद्धि चक्र है, ऐसे ही नाभि चक्र है, ऐसे ही मूलाधार चक्र है। हर एक चक्र का आपके जीवन की लाखों चीजों से संबंध है। आपकी जिंदगी में कितने दोस्त बनेंगे, कितने दुश्मन बनेंगे, ये भी आपका हार्ट चक्र डिसाइड करेगा। उसकी कंडीशन, उसकी जो पोजीशन है वो अभी कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि दुनिया में आपको कितना सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों जब मैं किसी की कुंडली देखता हूँ तो मैं कुंडली देखकर उसके प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से मैं उसको ये बता देता हूँ कि आपका जो है आपको ये बीमारी हो सकती है, आपको ये बीमारी का जो है आपको ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आपका ये चक्र जो है बहुत ज्यादा कमजोर है। पास्ट लाइफ से हम जब किसी को देखते हैं, अब हम देखते हैं ना कि 10, 12, 15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ गया। अब 15 साल के बच्चे ने तो कौन सा कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन खा लिया या ऐसी कौन सी चीज खा ली। तो जो रामदेव जी का एक चेला है जो उसके साथ रहता है, जो हमेशा, उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। तो जो दिन रात योग सिखाते हैं और दुनिया भर की जड़ी बूटियों का ज्ञान जो दुनिया को देते हैं, जब ऐसे व्यक्तियों को हार्ट अटैक आ सकता है तो सोचो कि एक आम नागरिक की तो क्या ही वैल्यू है, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि अंदर के साइंस हमारी क्या है। क्योंकि दोस्तों ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े देश के अंदर गहराइयां, सच्चाइयां सब छुपा ली गई हैं, सब प्रोफेशनलिज्म बना दिया गया है। और दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए लेकर भी आपको जो है ये चीजें नहीं दी जा रही हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़ी संस्थाएं आपको धर्म के नाम पर केवल ठगने का कार्य कर रही हैं। आप सोचो कि इतने बड़े बड़े गुरु हैं और आपका बेवकूफ बनाते हुए उनको 2 मिनट भी नहीं लगते। आप सोचो कि किसी व्यक्ति के साथ जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कितना परेशान हो जाता है, उसको कितनी एंजाइटी होती है, कितना फियर होता है, उसको कितना डिप्रेशन होता है, वो सुसाइड तक करने की परवाह नहीं करता।
वो अपने घर की सब भूल जाता है और वो कोई ऐसा गलत कदम उठा बैठता है। कारण क्या है दोस्तों? हमारे चक्र जब तक पूरी तरह से इस प्रकृति के साथ ट्यून्ड नहीं होंगे, उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं होंगे, हम खुश नहीं रह पाएंगे। जीवन के अंदर कोई ना कोई समस्या लगी रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेडिटेशन करते हैं तो हम भगवान बन जाएंगे, परंतु काफी हद तक, मतलब कि मैं कहूंगा कि 60, 70, 80% तक आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि कुछ जो होता है प्रारब्ध कर्म भोग होता है, वो हमें भोगना ही पड़ता है। वो अगर किसी कारण हमें मिलता है तो हम भुगतते ही हैं। आपने दोस्तों देखा होगा कि बहुत मोटे मोटे 200-200 किलो के व्यक्ति हैं और वो बहुत बड़े बड़े एथलीट हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी गेम्स खेलते हैं बाहर की कंट्रीज में, उनको हार्ट अटैक नहीं आता। और एक बिल्कुल फिट सिद्धार्थ जैसा लड़के को हार्ट अटैक आ जाता है। आप सोचो इसका कारण क्या है? अनाहत चक्र जितना जितना श्रिंक होता चला जाएगा। अब इसकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपने कोर्सेज में बताते हैं और उनको सारी चीजों को आपको हम प्रैक्टिकली कराते हैं। जिस इंसान का चक्र खुलेगा उसको खुद को पता चलेगा कि हाँ, मेरा ये चक्र अब जागृत हो रहा है, और उसके बाद उसकी अगर कोई उस चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, वो ऐसे चुटकियों में ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप साधना करने से ही सारा कुछ ठीक होता है, क्योंकि इस चक्र के नीचे भी हमारे 3 चक्र और होते हैं। क्योंकि इस चक्र तक जब तक ऊर्जा हमारी नहीं आती, तब तक ये चक्र पूरी तरह से जागृत नहीं होता। अगर हमें पहले नीचे के चक्र को जागृत करना पड़ेगा। जब कुंडलनी ऊपर आती है, जब कुंडलनी शक्ति ऊपर उठती है, तो हम ब्रह्मांड के साथ एक होना शुरू होते हैं। उस नेचर के साथ हमारी ट्यूनमेंट बैठना शुरू हो जाती है। हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि किस वक्त पे मुझे अब क्या कर्म करना है। और हर एक चीज में जैसे परमात्मा एक छोटे बच्चे की तरह आपको अपनी गोदी में उठा लेता है और आपका जीवन इतनी मक्खन की तरह, मलाई की तरह चलता है, आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों। बहुत दुख होता है दोस्तों जब कोई ऐसा केस हमारे सामने होता है। सिर्फ हार्ट अटैक की बात नहीं है, किसी का नॉर्मल एक्सीडेंट भी होता है तो उसके पीछे भी दोस्तों बहुत सारे हमारे प्लानिटरी कारण होते हैं, हमारे पूर्व जन्मों के जो है कर्म होते हैं, जिसके कारण हमारी ग्रह दशा उस तरह की बनती है और उस कारण हमारे जीवन में वो घटनाएं घटती हैं। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए जो हमारे कोर्स के साथ अगर आप जुड़ते हो तो आपको एक एक चीज को बारीकी से करवाया जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से उसकी पूरी प्रैक्टिकली आपको वो सारी चीजें कराई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक थ्योरी दे दी गई और किसी की रटी रटाई थ्योरी होगी, नहीं। कई बार दोस्तों मेरे पास लोग इस कंडीशन में आते हैं, इतनी खराब हालत में वो लोग आते हैं कि वहां से उनको ट्रीटमेंट भी दिया जाना असंभव हो चुका होता है। क्योंकि वक्त रहते कहते हैं ना, एक छोटे से कमरे में अगर आग लगी हो तो वहां पर तो पानी डाल के उसको बुझाया जा सकता है। एक पूरी बिल्डिंग जब आग के घेर में आ जाए, पूरी बिल्डिंग को आग लग जाए, तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय रहते ही अपने अध्यात्म को समझो, अपने स्पिरिचुअलिटी को समझो और इस चक्रा साइंस को समझो। इस चक्रा साइंस को समझकर आपको पता चलेगा कि आपका जीवन कितना बढ़िया होने के लिए आप आए थे, कितना मस्त और कितना खुशहाल जीवन जीने के लिए आप पैदा हुए थे, और आपको जो मिल रहा था वो सब अनजाने में मिल रहा था। अननोइंगली आप अपना इन्वोक किए जा रहे थे सारी घटनाओं को अपने जीवन में। अब जब आप इसको समझोगे तो बहुत मजा आएगा जीवन में। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों ये वीडियो जरूर लोगों से शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले कि किस कारण हमारे चक्रों से प्रॉब्लम शुरू होती हैं और हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।